नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, जयोति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about medical termination of pregnancy act. इंडिया में हर वर्ष लगभग 64 लाख एबॉर्शन होते हैं, जिनमें से आधे लीगल होते हैं और आधे इलीगल होते हैं. इंडिया में मैटरनल डेथ के 5 बड़े कारणों में से एक कारण इलीगल एबॉर्शन और उससे होने वाला इन्फेक्शन है. इसलिए एबॉर्शन को इंडिया में लीगलाइज किया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1971 में बनाया गया था. एमटीपी एक्ट का एम है टू रेगुलेट एंड इंश्योर एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन केयर, यानी सेफ अबॉर्शन केयर को रेगुलेट करना और इंश्योर करना, एंड डिफाइन व्हेन वेयर एंड अंडर व्हाट कंडीशन अबॉर्शन इज परमिसिबल, यानी ये अबॉर्शन कौन करा सकता है, कहाँ कराया जा सकता है और किस गर्भावधि तक किया जा सकता है, ये मानक या रूल तैयार करना. जम्मू कश्मीर के अलावा यह एक्ट सभी जगह इंडिया में लागू है. ये अप्रैल 1972 में इन्फोर्स हुआ था. 1975 में इस एक्ट को रिवाइज किया गया. पहला संशोधन इसमें 30 जून 2003 को हुआ और दूसरा संशोधन 2 मार्च 2020 में किया गया. अब बात करते हैं व्हेन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, यानी प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट हो सकती है, क्या इंडिकेशंस हैं. तो फर्स्ट इंडिकेशन है टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर. अगर मदर को कोई ऐसी बीमारी है जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने पर उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, तो ऐसे केसेस में एमटीपी करा सकते हैं. ये थेरेप्यूटिक और मेडिकल टर्मिनेशन भी कहलाता है. एंड इसके अंतर्गत कार्डियक डिजीज लाइक ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 कार्डियक डिजीजेस, chronic glomerulonephritis, malignant hypertension, interactable hyperemesis gravidarum, cervical or breast malignancy, diabetes mellitus with retinopathy and epilepsy or psychiatric illness आते हैं. नेक्स्ट इंडिकेशन है सोशल इंडिकेशन. This is almost the sole indication and cover under the provision to prevent grave injury to the physical and mental health of a pregnant woman. यानी जब गर्भावस्था के अंतर्गत माता के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य का कोई भी खतरा हो, तब सोशल इंडिकेशन लागू होता है. इसमें 2 इंडिकेशंस आते हैं, प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप और अनवांटेड प्रेगनेंसी विथ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस and pregnancy due to the failure of any contraceptive device used by a married woman or her husband to limit the number of children. मतलब अगर प्रेगनेंसी रेप के कारण हुई है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, साथ में लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, उन कंडीशंस में, और व्हेन प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण हुई है, जो कि मैरिड वुमेन और उसके हस्बैंड ने यूज किया हो, तो उन कंडीशंस में सोशल इंडिकेशन बनता है. इसमें अभी जो बिल पारित हुआ था 2 मार्च 2020 को, उसमें ए मैरिड वुमेन और हर हस्बैंड की जगह वुमेन और हर पार्टनर संशोधित किया गया है. थर्ड इंडिकेशन है यूजेनिक. This is done under the provision of substantial risk of the child being born with serious physical and mental abnormality so as to be handicapped in life. यानी अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये पता चल जाए कि फिटस के जन्म के बाद उसको शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना है, तो ये इंडिकेशन बनता है. ये इंडिकेशन बहुत ही रेयर होता है. इसमें स्ट्रक्चरल एनोमली लाइक एनेंसेफेली, क्रोमोसोमल एनोमली लाइक डाउन सिंड्रोम और जेनेटिक एबनॉर्मलिटी लाइक हीमोफीलिया आता है. और when the fetus is likely to be deformed due to the action of teratogenic drug or radiation exposure in early pregnancy, or rubella, a viral infection affecting in the first trimester is an indication for termination. यानी अगर
फिटस को स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, या फिर फिटस किसी अर्ली प्रेगनेंसी में किसी टेरेटोजेनिक ड्रग लाइक वारफेरिन या फिर रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गया है, तो उसकी वजह से वो डिफॉर्म हो सकता है, या फिर रूबेला इन्फेक्शन हुआ है तो वो इंडिकेशन टर्मिनेशन के लिए बनता है। अब बात करते हैं वेयर प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, यानी प्रेगनेंसी कहाँ टर्मिनेट करवाई जा सकती है। तो ए हॉस्पिटल विच इज एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और प्लेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया हो वहां पर, या फिर गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को अप्रूव किया हो, उन कंडीशंस में वहां पर एमटीपी करवा सकते हैं। या फिर ए प्लेस अप्रूव्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय ए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी constituted by the government with the CMHO as chairperson, यानी गवर्नमेंट के साथ CMHO ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी बनाई हो, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी किसी प्लेस के एमटीपी एक्ट के पर्पस से अप्रूव कर दे, तो वहां पर एमटीपी करवा सकते हैं। हु कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कौन कर सकता है। A medical practitioner यानी registered medical practitioner who has a recognized medical qualification as defined in clause H of section 2 of Indian Medical Council Act 1956, यानी जिसके पास जो डॉक्टर मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर हो वो एमटीपी करवा सकता है, या फिर whose name has been entered in the state medical register and who has such experience or training in gynecology and obstetric as prescribed by rule made under the act. Who can perform? One has assisted in at least 25 MTP in an authorized center and having a certificate, यानी जिसने लगभग 25 MTP एक ऑथराइज्ड सेंटर में करवा चुका हो और उसके पास सर्टिफिकेट हो, वह एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। Who hold a postgraduate degree or diploma in obs and gynae, who has completed 6-month house job in obstetric and gynecology, यानी जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो ऑब्स गायनी में, या डिप्लोमा हो, या 6 मंथ हाउस जॉब हो ऑब्स गायनी में, या फिर who has at least 1 year experience in department of OBG at any hospital that has all facilities, या फिर उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो ऐसे हॉस्पिटल में काम करने का जहां पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। टर्मिनेशन इज परमिटेड अप टू 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द प्रेगनेंसी एक्सीड 20 to 24 वीक्स। ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड, यानी प्रेगनेंसी जो एमटीपी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 24 वीक तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर 20 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए, और अगर 20 to 24 वीक की प्रेगनेंसी है उससे एक्सीड कर गई है तो उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन रिक्वायर है एमटीपी के लिए। कंसेंट के लिए रिटर्न कंसेंट वुमेन की चाहिए, उसके हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगर माइनर गर्ल है, मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, या फिर ल्यूनेटिक है, तो उसमें उसके पेरेंट्स या जो लीगल गार्जियंस है उनकी रिटर्न कंसेंट चाहिए होती है। कंसेंट इज टेकन इन फॉर्म सी। फॉर्म सी में कंसेंट भरी जाती है। The abortion has to be performed confidentially and to be reported to the Director of Health Service of the state in the prescribed form, यानी जो भी डॉक्टर एमटीपी करे वो जिसका भी और वो जिसका कर रहा है उसके नाम या किसी भी पहचान को किसी से भी डिस्कस नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो उसे 1 ईयर की सजा हो सकती है या पनिशमेंट हो सकता है।
अभी जो बिल संशोधित हुआ था 2020 में मार्च में, तो उसमें एक मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया. The bill state that the upper limit of termination of pregnancy will not apply in case where such termination is necessary due to the diagnosis of substantial fetal abnormality. यानी अगर फीटस को कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिससे बच्चे की लाइफ को खतरा है आगे जाके, या वो हैंडीकैप्ड हो सकता है, तो उसमें अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है. 24 वीक्स जरूरी नहीं है एमटीपी के लिए. दिस एबनॉर्मेलिटी विल बी डायग्नोज्ड बाय ए मेडिकल बोर्ड. और ये 24 वीक के बाद एमटीपी के लिए जो डायग्नोसिस बनाना है वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा. Under the bill, every state government is required to constitute a medical board. These medical board will consist of the following member: a gynecologist, a pediatrician, a radiologist, a sonologist, and any other number of members as may be noticed by the state government. यानी मेडिकल बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट होना चाहिए, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने मेंबर डिसाइड किए हैं वो होने चाहिए. मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो अप टू 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल और सर्जिकल दो मेथड बताए हैं एमटीपी एक्ट के अंतर्गत. मेडिकल में मीफेप्रिस्टोन एंड मिजोप्रोस्टोल PGE1, ये 50 डेज के अंदर की जो प्रेगनेंसी है या 50 डेज के जो गेस्टेशनल एज है उनमें ये वर्क करती है. सेकंड, methotrexate and misoprostol used before 56 day of gestational age. Tamoxifen and misoprostol used before 63 days of gestation. सर्जिकल मेथड्स है वैक्यूम एस्पायरेशन up to 7 menstrual week, suction evacuation and or curettage, it is done up to 10 week of pregnancy. Dilatation and evacuation up to 6 to 8 week. There are two methods: rapid dilatation and evacuation and slow dilatation and evacuation. सेकेंड ट्राइमेस्टर मेथड जिसमें 13 से लेके 20 वीक तक की प्रेगनेंसी आती है, इनमें फर्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि मीजोप्रोस्टोल की फॉर्म में दी जा सकती है या कार्बोप्रोस्ट की फॉर्म में दी जा सकती है या डाइनेप्रोस्टोन की फॉर्म में या कोई भी अदर एनालॉग्स की फॉर्म में दी जा सकती है. इनको आईवी, आईएम और इंट्राएमनियोटिकली दे सकते हैं. Dilatation and evacuation second method है. Third, intrauterine instillation of hyperosmotic solution. There are two types: intraamniotic hypertonic urea saline and extraamniotic ethecridine lactate and prostaglandin. Oxytocin infusion high dose used along with either of the above two method. And hysterotomy, abdominal hysterotomy, which is less commonly done. Violation of the act, मतलब any person doing MTP and not a RMP can be punished with rigorous imprisonment for 2 to 7 years. यानी अगर कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और वो एमटीपी करता पाया गया तो उसको 2 से 7 साल की सजा हो सकती है. If terminating at a place which is not approved, can be punished with rigorous imprisonment for 2 to 7 years. और अगर ऐसी जगह पे टर्मिनेशन किया जा रहा है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, ना गवर्नमेंट ने अप्रूव की है ना गवर्नमेंट प्लेस है, तो उसमें भी 2 से 7 साल की सजा हो सकती है. Anyone who contravene the privacy of women will be punishable with imprisonment of up to 1 year or with a fine or both. यानी अगर कोई भी डॉक्टर जिसका एमटीपी हो रहा है उसकी
प्राइवेसी को दूसरों को बताए या दूसरों से डिस्कस करें, जैसे नाम वगैरह या उसकी पहचान किसी से डिस्कस करें, तो ऐसा करने पर डॉक्टर के ऊपर 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, और या फाइन हो सकता है, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ हो सकता है। So thank you for listening me. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries related to this session, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.